ओए अभी हमने बांग्लादेश प्रीमियर लीग की बात करनी है। रुको 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 रुको, हाँ अभी मैं बात कर रहा हूँ यार। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट अपडेट्स पर बात करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जारी बेसबॉल टेस्ट के बारे में, जिस पर सबकी नजरें हैं। और आज 119 के ऊपर इंडिया ने अपनी बारी दोबारा शुरू की और सबकी नजरें थी जेसॉल के ऊपर, जो बहुत जबरदस्त खेल रहे थे। कल उन्होंने बहुत एग्रेसिव इनिंग्स खेली थी और यही उनसे तवक्का थी कि वो आज भी जो है वो उसी मोमेंटम को कैरी रखेंगे, लेकिन जल्दी आउट हो गए। और उसके बाद जो है वो शुभमन गिल वो भी जल्दी आउट हो गए थे। रूट ने बॉलिंग शुरू की थी आज, और क्या गोल्डन नाम है रूट का, जबरदस्त तरीके से उन्होंने बॉलिंग की। बाकी स्पिनर्स जो इंग्लैंड के हैं उनको थोड़ी सी शर्म खानी चाहिए रूट से, कि जो पार्ट टाइमर हैं और वो जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। उन्होंने आउट किया था शुभमन गिल को। फिर उसके बाद जो है वो जबरदस्त इनिंग्स खेली जडेजा ने, और उनके साथ जो है वो बहुत ज़बरदस्त बारी खेली भारत ने। फिर जो है वो उनके साथ केएल राहुल, जिनका 50वां टेस्ट था, और 50वें टेस्ट में मैं तो चाह रहा था कि वो 100 कर ही लेता बेचारा, क्योंकि जो है वो काफ़ी स्पेशल टेस्ट था उसके लिए, लेकिन 86 के ऊपर आउट हो गए। कहीं ना कहीं इंडियन बैट्समैन जो हैं उनके माइंड में ये बेसबॉल वाली गेम जो है वो चल रही थी, क्योंकि जितने भी बैट्समैन आउट हुए हैं वो सारे इसी तरह से, कोई छक्का मारने के चक्कर में आउट हुआ है और कोई चौका मारने के चक्कर में आउट हुआ है। तो सबके माइंड में जो है वो अग्रेसिव टाइप ऑफ गेम चल रही थी। यही डिफरेंस है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, क्योंकि इंडिया ने जो है वो बेसबॉल को काउंटर किया है, और काउंटर करके उन्होंने जो है वो बड़ी पिद्दी लगाई है इंग्लैंड के बॉलर्स की, और स्पिनर्स को तो मार मार के बुरा हाल कर दिया है। 421 के ऊपर 7 आउट हैं, और इंडिया की लीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। 246 किया था इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में। और जितने स्पिनर्स जो है वो टीम में खिलाए थे, 3 स्पिनर्स थे, चौथा रूट था, उन सब की जो है वो अच्छी खासी धुलाई की है। हार्टले जो है वो एक बॉलर हैं इनके, लीच की तरह का स्टाइल है उनका, दोनों एक ही तरह से बॉल करते हैं। 131 स्कोर जो है वो उन्हें पड़ चुका है अभी तक। 27 ओवर्स मेरा ख्याल उन्होंने किए हैं, और रेहान अहमद को भी अच्छी खासी मार पड़ चुकी है। एक सीमर के साथ जाने वाला ऑप्शन जो है वो शायद डेंट कर रहा है इंग्लैंड की टीम को, क्योंकि अभी तक जो है वो मार्क वुड बहुत अच्छी बॉलिंग करने में कामयाब नहीं हुए। जडेजा जो है वो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इनिंग्स को संभाला हुआ है, और होपफुली कि वो कल इसी मोमेंटम को कैरी रखेंगे। और इंडिया जो है वो अपनी पहली इनिंग्स में ही लीड जो है वो इतनी ज़्यादा कर लेगा कि प्रेशराइज कर लेगा इंग्लैंड की टीम को। अक्षर पटेल जो है वो उनके साथ खेल रहे हैं 35 के ऊपर, जडेजा ने कोई 85 किया है। लेट्स सी कि कल किस तरह से जो है वो इंडियन बैट्समैन इस मोमेंटम को कैरी करते हैं और कितनी ज़्यादा लीड बनाने में कामयाब होते हैं। और अब बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान जारी टेस्ट के बारे में। क्या ही जबरदस्त फाइट जो है वो वेस्ट इंडीज ने की है। बड़े अरसे बाद जो है वेस्ट इंडीज की टीम टेस्ट क्रिकेट में इस तरह की नजर आई है कि उन्होंने फाइट शो की है। मैंने पहले टेस्ट में भी कहा था कि ये जो यंगस्टर्स हैं ये इनमें फाइटिंग स्पिरिट बड़ा अच्छा है, और आज उसका बड़ा जबरदस्त मुजाहरा भी उन्होंने किया। सिंक्लेयर जो है वो बैटिंग कर रहे थे, 8वें नंबर के ऊपर वो बैटिंग करने के लिए आए थे, और उनके साथ कैमर रोच थे। दोनों ने जो है वो बारी को 266 से आगाज किया, और फिर लीड को बढ़ाते हुए जो है वो आगे ले गए। उसके बाद कैमर रोच जो है वो रन आउट हो गए थे, अनफॉर्चुनेट डिसमिसल था उनका। स्लिप हो गए थे विकेट के ऊपर, लेकिन विकेट चाहिए थी उस वक्त ऑस्ट्रेलिया को, तो उन्होंने जो है वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिटशिप का मुजाहरा जो है वो नहीं किया, और उन्होंने उसको आउट कर दिया। बनता भी था, क्योंकि उस वक्त ऑस्ट्रेलिया को जो है वो विकेट चाहिए थी। लेकिन ये अच्छी बात थी कि आउट करने के बाद उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं किया। लेकिन सिंक्लेयर जो है वो मौजूद थे, और उन्होंने अपने डेब्यू के ऊपर 50 अपनी मुकम्मल की, और 50 भी उन्होंने बड़े स्टाइल से की थी छक्का मारकर। उसके बाद वो आउट हो गए। 311 रन वेस्ट इंडीज ने बनाए थे, और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी बारी स्टार्ट की, और क्या ही जबरदस्त बॉलिंग की वेस्ट इंडीज ने। इस तरह की बॉलिंग जो है वो हमें तब देखने में नजर आती होती थी कि जब कोर्टनी वॉश और एम्ब्रोज और मार्शल वगैरह बॉलिंग किया करते थे। आज जो है वो कुछ इसी तरह की बॉलिंग इन्होंने की, और मैंने बड़े अरसे बाद इस तरह की पोजीशन देखी थी ऑस्ट्रेलिया की, कि 24 के ऊपर 4 आउट हो गए थे, और 65 के ऊपर 64 के ऊपर इनके 5 आउट हो गए थे। और स्टीव स्मिथ और कोई भी बैट्समैन जो है, लबुशेन, और उसके बाद फिर मार्श और ट्रेविस हेड पहली बॉल पे आउट हो गए थे। कोई भी बैट्समैन जो है वो स्कोर करने में कामयाब नहीं हुआ। देन जो
टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर उस्मान ख्वाजा वो काम आए और उन्होंने फिर जो है वो इनिंग्स को संभाला एलेक्स कैरी के साथ मिलकर। एलेक्स कैरी जो है वो उन्होंने फास्ट हैंड संभाला हुआ था जिसके ऊपर वो फास्ट पेस के ऊपर बैटिंग कर रहे थे, और एक जो है वो बॉल इस तरह का भी था जो विकेट को लगा लेकिन बेल्स नहीं गिरे। वो ये है कि बहादुरों के साथ किस्मत जो है वो हमेशा होती ही है। तो वो आउट नहीं हुए, 50 उन्होंने की, 75 जो है वो उस्मान ख्वाजा ने किया, और उस्मान ख्वाजा की विकेट जब सिंक्लेयर ने ली तो क्या ही सेलिब्रेशन थी। उसकी पिक्चर जो है वो मैं लगाऊंगा, आप देखिएगा वीडियो में। फिर उसके बाद जो है वो जो डिसीजन मैंने अपनी हिस्ट्री में जो है वो डिसीजन इस तरह का नहीं देखा क्रिकेट हिस्ट्री में, कि एक कैप्टन जो है वो खुद 64 के ऊपर बैटिंग कर रहा हो और अभी जो है वो एक विकेट बाकी हो और दिन का खेल जो है वो इख्तिताम की तरफ जा रहा हो और पहली इनिंग्स हो, दूसरा दिन हो और कैप्टन जो है वो अनाउंस करे कि जी हम इनिंग्स डिक्लेयर कर रहे हैं। हालांकि जो है वो 22-25 स्कोर का डेफिसिट था ऑस्ट्रेलिया का, और पैट कमिंस बहुत ज़बरदस्त जो है वो बैटिंग भी कर रहे थे और अपने हाईएस्ट स्कोर, कैरियर के हाईएस्ट स्कोर के ऊपर वो मौजूद थे। तो वो चाहते तो वो 100 के लिए जा सकते थे क्योंकि जॉश हेजलवुड जो है वो अभी रहते थे और वो बैटिंग कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। कम से कम वो जो है वो हेल्प आउट कर सकते थे पैट कमिंस को कि वो ताकि जो है वो अपना 100 कंप्लीट करें, लेकिन पैट कमिंस ने इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। 289 के ऊपर ऑस्ट्रेलियन की इनिंग्स जो है वो ख़त्म हो गई थी। 22-25 स्कोर की जो है वो लीड थी, लेकिन आखिरी जो है वो 20-25 मिनट अपने बॉलर्स के लिए यूटिलाइज करना चाह रहे थे। क्लाउडी कंडीशंस थी, अंडर लाइट्स, पिंक बॉल थी, स्विंग भी हो रहा था, सीम भी हो रहा था, और उसको जो है वो बड़ा अच्छा यूटिलाइज भी ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने किया और जॉश हेजलवुड ने जो है वो आखिरकार चंद्र पॉल को आउट कर ही लिया, और वो भी स्निक इतना माइनर था कि ऑन फील्ड अंपायर ने जो है वो उसका आउट नहीं दिया था, लेकिन जब रिव्यू लिया तो रिव्यू में जो है वो चंद्र पॉल आउट हो गए थे। तो 13 के ऊपर वेस्ट इंडीज का एक आउट है, 35 रन की उनकी लीड है। लेट्स सी कि किस तरह से जो है वो वेस्ट इंडीज अपनी लीड को आगे लेकर जाता है, और सेकंड इनिंग्स में जो है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या टोटल होता है, कितनी फाइट जो है वो वेस्ट इंडीज के यंगस्टर्स दूसरे इनिंग्स में दिखाते हैं। लेट्स सी। हाँ जी, आज एक और रौला चल रहा था, उसके ऊपर हम बात करते हैं कि शोएब मलिक जो है वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग छोड़कर दुबई चले गए हैं, और पता नहीं उन्होंने कोई मैच फिक्सिंग कर ली है, और पता नहीं उन्होंने जो है वो कोई जानबूझकर 3 नो बॉल्स करवा दी हैं। इसके ऊपर जितना ज़्यादा प्रोपेगेंडा करवा लिया जाए, जो एंटी शोएब लोग थे, जो सानिया मिर्जा के चाहने वाले लोग थे, उन्होंने कहा जी ये इसने सानिया को छोड़ा है, अभी ऐसे ही करेगा और मैच फिक्सिंग करेगा और ये करेगा और वो करेगा। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, और शोएब मलिक जो है वो अपने टीम ऑनर की परमिशन के साथ और उनके साथ डिस्कस करके, और उनका ये पहले से डिसाइड था कि उन्होंने जो है वो 1-2 मैचेस खेलने हैं और उसके बाद जो है वो दुबई चले जाएंगे। उनकी कुछ पर्सनल रीजंस थी जिनकी बुनियाद पर वो वहाँ चले गए, लेकिन आज सारा दिन जो है वो तमाशा लगाए रखा है। कुछ इंडियन मीडिया ने, कुछ बांग्लादेशी मीडिया ने, और इसके ऊपर प्रोपेगेंडा करते रहे हैं, और आखिरकार ये जो है वो टूटा आकर मामला तब जब टीम के ऑनर ने जो है वो एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई और उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई मामला नहीं है, और उन्होंने जो है वो खुद शोएब मलिक के साथ डिस्कशन की थी, और उस डिस्कशन में जो है इन्होंने डिसाइड किया था कि इस मैच के बाद जो है वो शोएब मलिक जो है वो अपनी मसरूफियात की बुनियाद पर दुबई चले जाएंगे, और उनकी जगह पर जो है वो अहमद शहजाद टीम का हिस्सा बनेंगे, और अहमद शहजाद जो है वो सिलहट में पहुंच चुके हैं, वो टीम को ज्वाइन करेंगे। ओए, अभी हमने बांग्लादेश प्रीमियर लीग की बात करनी है, रुको 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 रुको, हाँ अभी मैं बात कर रहा हूँ यार। आज वो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था खुलना टाइगर्स का और रंगपुर राइडर्स का। वो बड़ा ज़बरदस्त मैच था कि उसमें भी हमारे 3 पाकिस्तानी प्लेयर्स खेल रहे थे। बैटिंग देखने के लिए बड़ा हमें शौक था बाबर आजम की कि वो स्कोर करेंगे। पहले T20 में उन्होंने 56 किया भी था, वो याद है, 49 बॉल्स के ऊपर उसने बड़ी अच्छी ज़बरदस्त बैटिंग की थी। आज भी जो है वो कुछ इसी तरह का चाह रहे थे कि इसी तरह की बैटिंग कुछ करे, लेकिन आगे बॉलर भी पाकिस्तानी थे। वसीम जूनियर ने जो है वो बिल्कुल हिलने नहीं दिया बाबर को, 4 बॉल्स बीट की और 5वीं के ऊपर जो है वो आउट कर लिया। हालांकि उससे पहले जो है वो नवाज ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की थी। नवाज और मोहम्मद जूनियर, वसीम जूनियर जो हैं, ये दोनों एक टीम की तरफ से खेल रहे थे और बाबर दूसरी टीम की तरफ से खेल रहे थे, तो बड़ा ज़बरदस्त इनका ही आपस में मुकाबला था जो चल रहा था। 160 किया था नवाज की टीम ने। उनका जो है वो खुलना टाइगर्स उनकी टीम का नाम है, उन्होंने अच्छा स्कोर किया था, और स्पेशली शानका
प्रीवियस श्रीलंकन कैप्टन है, उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली। 40 स्कोर मेरा ख्याल है उन्होंने बनाया था और 55 किया था ये हमारी तरफ से नवाज ने। एंड में आके बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की थी और फिर उसके बाद जो है वो जब बाबर नहीं चले तो फिर उनकी टीम जो है वो चेज किस तरह से कर सकती थी। 132 के ऊपर सारे आउट हो गए। उसमें जो है वो अगेन शानका ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। उन्होंने 4 आउट भी किए, कोई 13 या 16 स्कोर उन्होंने अपने 4 ओवर्स में दिया। नवाज ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, 2 उन्होंने आउट किए और इसके अलावा जो है वो वसीम जूनियर ने भी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, उसने भी 2 आउट किए। वसीम जूनियर और नवाज की टीम जो है वो आज का मैच जीत गई। और नहीं, मैं रिजवान की गल नहीं करनी है। रिजवान ने नहीं, वो मैच भी हार गए हैं। रिजवान ने स्कोर भी कोई नहीं किया, 18 बॉलों के ऊपर 16 किया है। T20 में बनता है ये स्कोर, रहने दो। ये क्रिकेट अपडेट्स थी जो आज की वीडियो में मैंने आपसे शेयर करनी थी। नेक्स्ट वीडियो में कल नई अपडेट्स के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें। चैनल ने ना सब्सक्राइब किया वो भी कर लें। अल्लाह हाफिज़।